रोजेदारों, अल्लाह नबी दे प्यारो, उठो, सहरी का वक्त शुरू हो चुका है। सहरी का इंतजाम करें। अल्लाह सा मलंग फेरी वाला आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम है मकसूद कैफी और आप देख रहे हैं मकसूद कैफी डिजिटल। रमज़ानुल मुबारक का बरकत महीना शुरू हो चुका है और पहले रोजे से लेकर 30 रोजों तक अल्लाह वसाया नामी एक मलंग जो इस वक्त मेरे साथ आप देख सकते हैं मौजूद है। ये पीपा बजाता है और लोगों को रोजे के लिए उठाता है। इसका तरीका कार क्या है वो आपको इसकी ज़बानी हम सुनवाते भी हैं और दिखाते भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाई अल्लाह वसाया जदीद दौर है, लोग मोबाइलों उत्ते अलार्म ला के सौंदे ने ते तुहानू ਇਹ ਕੀ ਸੁਝੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟਾਈਮ ਪੀਪਾ ਵਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਨੇਕੀ ਦੀ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਪੀਪਾ ਖੜਕਾਨਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁਣਾ ਤੇ 30ਵੇਂ ਰੋਜ਼ੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੀਪਾ ਵਜਾਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਮੈਨੂੰ ਨੇਕੀ ਦੇਗੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਪੀਪਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਵੀ ਪੀਪਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਹਿਰੀਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਜੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਓਗੇ? ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਝ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। इस तरह ये लोगों को उठाते हैं, लोग उठते हैं, रोजा रखते हैं और इसको याद करते हैं। ये अल्लाह वसाया वाकई ही हकदार है दात का कि आजकल के इस दौर में इस तरह कोई भी नहीं करता। बेलौस ये निकलते हैं शहरी के वक्त घर से और गली टू गली मोहल्ले और फिरते हुए लोगों को बल्कि दरवाजे खड़काते हुए इस पीपे को बजाते हुए उठाते हैं और खूब मोहल्लेदारों से दाद भी वसूल करते हैं और ये कह रहे हैं कि ये मैं नहीं कर रहा, आज से 20 साल तो इसको हो गए हैं ये पीपे बजाते को, और इसके अलावा इसके जो बाप दादा थे वो भी यही नेकी का काम करते थे। ये कोई मामूली काम नहीं है। ये अल्लाह वसाया आज के इस दौर में हीरो है और सहरी के टाइम ये नेकियां समेट रहा है। आजकल लोग अलार्म लगा के सो जाते हैं और थके होते हैं, नहीं उठ पाते, लेकिन जब अल्लाह वसाया आता है अपनी दबंग आवाज लगाता है तो मोहल्ले वाले उठ जाते हैं, घरों में हलचल आ जाती है कि अल्लाह वसाया आ गया, उठ जाए भाई, रोजा रखें, लोग सहरी करते हैं। ये आज की स्टोरी है जी। यहाँ पे मेरे साथ अहले मोहल्ला भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि ये अल्लाह वसाया जब आता है तो ये क्या महसूस करते हैं। जी जनाब। जी भाई, हम भाई अल्लाह वसाया के बहुत शुक्रगुजार हैं कि ये इतनी मेहनत करते हैं और हमें उठाते हैं, जगाते हैं। ये टीन खड़काकर इस तरह सुबह के वक़्त बचाना उठाना लोगों को, बेशक ये हमारे दीन का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमारे खूबसूरत पंजाब की खूबसूरत सकाफ़त का एक शानदार हिस्सा है, मैं ये समझता हूँ। और मैं और बल्कि हमारे तमाम अहले मोहल्ला इनके शुक्रगुजार हैं। ये यहाँ मेहनत करते हैं और हमें मौका देते हैं इस चीज़ का कि सुबह उठें और सैरी का करें, और हमारे रोज़ों में और सैरी करने में इनका हिस्सा भी है और नेकी में भी ये शामिल हैं। थैंक यू, शुक्रगुजार हैं। बिल्कुल जी, इलाहाबाद की गली मोहल्लों के अंदर ये ऊंची ऊंची आवाज़ें लगा के उठाता है। बज़ाहिर तो ये हमारे दीन का हिस्सा नहीं है, लेकिन हर बंदे का नेकी करने का एक अपना स्टाइल है। इसने ये स्टाइल अपनाया हुआ है और अ, इसकी अल्लाह की ज़ात ही जानती है, लेकिन इसका जो दिल है वो बिल्कुल साफ़ है और नेकी की नीयत से ये लोगों को उठाता है। फिर जब 30 रोज़े पूरे हो जाते हैं तो फिर जो मोहल्लेदार हैं वो भी इसकी मदद करते हैं, जिसकी वजह से इसका घर-बार चल रहा है। ये वर्सा है जिसको इसने ज़िंदा किया है। जब हम छोटे थे तब ये इस तरह हम देखते थे, लेकिन वक़्त के साथ-साथ चेंजिंग आती गई, तब्दीलियाँ होती गईं। आज के दौर में ये बड़ी मुश्किल से ये एक हीरा हमें मिला है। तो ये आज की स्टोरी है जी। ये एक अच्छा पहलू था, अच्छा फेस था जो हम आपको दिखाना चाह रहे थे सहरी के इस वक़्त। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।